क्या आप जानते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, वो चीख चीख कर हमें आने वाले कल की चेतावनी देता है। हम अक्सर पुरानी किताबों में लिखी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर 100 साल पहले किसी ने यह कहा होता कि एक दिन इंसान लोहे के पक्षी में बैठकर उड़ेगा तो दुनिया उस पर हंसती, पर आज वो सच है। ठीक वैसे ही आज हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं, एक ऐसा साल जिसके बारे में दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग समय पर एक ही तरह की डरावनी भविष्यवाणियां की गई है। पश्चिम में नास्टोदमस ने जिस महान विनाश की बात की थी, क्या आपको पता है कि भारत की हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी भी ठीक उसी समय उसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है? और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ धर्म और आस्था की बातें हैं, तो आज का मॉडर्न साइंस और नासा का डेटा इन भविष्यवाणियों से क्यों मेल खा रहा है? क्या 2026 वाकई वो साल है जब मानव इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है? आज हम इन पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे वो सच जो शायद आपको डरा दे, लेकिन जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, 2026 अब कोई दूर का सपना नहीं है, ये बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़ा है। और इतिहास गवाह है कि जब जब ग्रहों की चाल, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी एक सीधी लाइन में आई है, तो दुनिया ने कुछ बड़ा बदलाव देखा है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि कईयों बार हम भविष्यवाणियों को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन याद कीजिए, टाइटैनिक के डूबने से लेकर वर्ल्ड सेंटर तक के हमले तक की कई घटनाओं के संकेत हमें पहले ही मिल चुके थे, जिन्हें हमने नजरअंदाज किया। और ठीक वही गलती अब हम 2026 के लिए भी कर रहे हैं। इंटरनेट और पुरानी किताबों को खंगालने पर एक अजीब पैटर्न सामने आता है, चाहे वो 16वीं सदी के फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्टोदमस हो या फिर बुल्गारिया के बाबा वेंगा। सबकी भविष्यवाणियों की सुई 2026 के आसपास एक बड़े ग्लोबल शिफ्ट यानी वैश्विक बदलाव पर आकर रुक जाती है। ये सिर्फ एक या दो तुक्के नहीं है, मेरी रिसर्च में ऐसे कई नाम सामने आए हैं जिनकी भविष्यवाणियां अतीत में 100% सच साबित हुई हैं, और आज वही आवाजें हमें 2026 के लिए आगाह कर रही हैं। कुछ भविष्यवाणियां तो इतनी सटीक हैं कि उन्हें पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ डर की नहीं है। सवाल ये है कि आखिर 2026 में ऐसा क्या खास है? क्यों पश्चिम का नास्टोदमस और भारत की भविष्यवाणी का दो बिल्कुल अलग संस्कृतियां, दो अलग समय और अलग भाषाएं एक ही बात क्यों बोल रही हैं? ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा डरावना संयोग है, एक ऐसा कॉमन लिंक है जो अगर सच साबित हुआ तो दुनिया का नक्शा बदलने में देर नहीं लगेगी। तो क्या है वो संयोग? चलिए हम सबसे पहले पश्चिम की चेतावनी को समझते हैं, जिसने यूरोप और अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, जब हम पश्चिम की भविष्यवाणियों की बात करते हैं तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, माइकल दी नास्टोदमस और बाबा वेंगा। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ने 2026 के लिए जो कहा है वो सुनकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नास्टोदमस की। 1555 में लिखी उनकी किताब में कुछ ऐसे छंद हैं जिन्हें डिकोड करने पर 2026 की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर उभरती है। उन्होंने एक ग्रैंड वॉर यानी महायुद्ध का जिक्र किया है। जानकारों का मानना है कि यह कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, बल्कि ऐसा संघर्ष होगा जो यूरोप की नींव हिला देगा। उनकी कविताओं में 7 महीने के युद्ध और धुएं के बादलों का जिक्र है। अब जरा इसे आज के जियोपॉलिटिकल हालात से जोड़कर देखिए, क्या दुनिया के हालात आपको शांत लग रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ बाबा वेंगा, वो महिला जिनकी आंखों में रोशनी नहीं थी लेकिन भविष्य देखने की नजर बाज जैसी थी। उन्होंने 2025 के बाद यूरोप की आबादी में एक भारी गिरावट की भविष्यवाणी की है। वजह कोई अनजान बीमारी, युद्ध या शायद जैविक हथियार। 2026 को लेकर उनकी टाइमलाइन में एक अजीब सा सन्नाटा और उथल पुथल दोनों है। बाबा वेंगा ने इशारों में कहा था कि भाई भाई के खिलाफ लड़ेगा और एक ऐसी तबाही आएगी जो सीमाओं को नहीं दे पहचानेगी। 2026 वो साल हो सकता है जब हम क्लाइमेट चेंज का सबसे रौद्र रूप देखेंगे। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना और समुद्र का स्तर बढ़ना जो कई शहरों को निगल सकता है। ये भविष्यवाणियां डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करने के लिए है। पश्चिम के ये दोनों महान भविष्यवक्ता एक अंत की नहीं, बल्कि एक कठिन बदलाव की बात कर रहे हैं। एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड जहां पुराना सब कुछ टूट सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ 7 समुद्र पार की समस्या है और हम इससे सुरक्षित हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि भारत के प्राचीन ऋषियों ने 500 साल पहले ताड़ के पत्तों पर कुछ ऐसा लिख दिया था जो इन पश्चिमी भविष्यवाणियों से भी ज्यादा सटीक, ज्यादा गहरा और ज्यादा खौफनाक है। क्या कहती है हमारी भविष्यवाणी का? अब हम आते हैं उस सच पर जो हमारी अपनी मिट्टी, हमारे अपने इतिहास से जुड़ा है।
भारत ऋषियों और मुनियों की भूमि। यह 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने और पंच सखाओं ने भविष्य मलिका नाम की एक रचना लिखी थी। और यकीन मानिए इसमें 2026 के आसपास के समय के लिए जो लिखा है वो नास्ट्रोदमस की बातों को और भी पुख्ता कर देता है। भविष्य मलिका स्पष्ट रूप से कलयुग के अंतिम चरण का वर्णन करती है। इसमें किसी साल का नंबर तो नहीं लिखा है, लेकिन जो संकेत मतलब साइन बताए गए हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं का चरम पर होना, दिन छोटे महसूस होना और विचित्र महामारियों का फैलना, ये सब ठीक उसी समय चक्र की ओर इशारा करते हैं जिसमें आज हम जी रहे हैं, यानी 2026 के आसपास का। ग्रंथ में लिखा है कि दिशाएं बदल जाएंगी और प्रकृति अपना संतुलन खो देगी। पंचभूत यानी हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, पांचों तत्व एक साथ प्रकोप दिखाएंगे। क्या हम आज बाढ़, भूकंप और तूफानों की बढ़ती तादाद इसको नहीं देख पा रहे हैं क्या? और अब जरा ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी पर नजर डालते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2026 एक अत्यंत महत्वपूर्ण साल है। इस साल न्याय के देवता शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूरी ताकत के साथ मौजूद होंगे। शनि जब कुंभ में होते हैं तो वो सामूहिक कर्मों का हिसाब मांगते हैं। इसका मतलब है न्याय, जो गलत है उसका दंड। साथ ही राहु और केतु की स्थिति भी बड़े उथल पुथल की तरफ संकेत कर रही है। ये साल सत्ता परिवर्तन, सीमाओं पर तनाव और धार्मिक पुनर्जागरण का साल हो सकता है। भविष्य मलिका तो यहाँ तक कहती है कि एक ऐसा समय आएगा जब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक ईश्वरीय शक्ति, जिसे हम कल्कि अवतार कहते हैं, उनकी भूमिका सक्रिय हो जाएगी। 2026 को उस सतयुग की नींव पड़ने से ठीक पहले सबसे अंधेरे के दौर के रूप में देखा जा रहा है। ये ग्रंथ हमें डरा नहीं रहे बल्कि जगा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सफाई का वक्त आ गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। ये तो सब धर्म और आस्था की बातें हो गई, हमारी पुरानी किताबें हो गई। क्या आज का साइंस जो हर चीज को सबूत मानता है, इन बातों को मानता है? देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यहीं पर है। जो बातें हजारों साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, आज नासा और दुनिया के टॉप वैज्ञानिक अपनी सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर के जरिए ठीक उसी खतरे की पुष्टि कर रहे हैं। कैसे? चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष की। नास्ट्रोदमस ने आकाश से आग गिरने की बात कही थी और भविष्य मलिका भी उल्का पिंड के गिरने का जिक्र करती है। और आज नासा और दुनिया की स्पेस एजेंसियां लगातार ऐसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या एस्टेरॉइड को ट्रैक कर रही हैं जो धरती के बेहद करीब से गुजरने वाले हैं। 2026 और उसके आसपास कई ऐसे एस्टेरॉइड का रास्ता पृथ्वी के ऑर्बिट से काटता हुआ निकलने वाला है। वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए, यानी आकाश से खतरा अब से भविष्यवाणी नहीं, एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है जो शायद परमाणु बम से भी बड़ा है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। भविष्यवाणियों में अक्सर कहा गया है कि इंसान अपनी ही बनाई चीजों का गुलाम बन जाएगा। आज दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 तक एआई इंसान की बुद्धिमत्ता के मामले में उससे कहीं आगे निकल जाएगा। अगर ये तकनीक बेकाबू हो गई तो ये किसी साइबर वॉर या फिर डिजिटल गुलामी से कम नहीं होगी। क्या ये वही मानवता का अंत नहीं है जिसकी चेतावनी हमारे पूर्वज दे गए हैं? और तीसरा सबूत, क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिक डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि 2026 तक हम ग्लोबल वार्मिंग के उस टिपिंग पॉइंट को छू सकते हैं जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होगा। ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, ये सब वही घटनाएं हैं जिनका वर्णन वावा वेंगा और भविष्य मलिका दोनों ने अपनी अपनी भाषा में किया है। जिसे वो प्रलय कहते हैं, साइंस उसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहता है। नाम अलग अलग है लेकिन तबाही एक ही है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। प्राचीन ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से जो देख रहे थे, आज का वैज्ञानिक अपनी टेलीस्कोप और डेटा से वही देख रहा है। दोनों का निष्कर्ष एक ही है, 2026 एक साधारण साल नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर विज्ञान और शास्त्र दोनों ही एक तारीख और एक ही खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास बचने का कोई रास्ता है या हम अपनी किस्मत पर मोहर लगा चुके हैं? चाहे नास्ट्रोदमस हो या भविष्य मलिका, हर भविष्यवाणी का एक ही मकसद होता है, चेतावनी देना। भविष्य पत्थर की लकीर नहीं होती है, हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं। भविष्य मलिका में भी स्पष्ट लिखा है कि जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। विनाश उनका होगा जो अधर्म और प्रकृति के खिलाफ है। विज्ञान भी यही कह रहा है, अगर आज हम समझ जाएं, प्रकृति का सम्मान करें और तकनीक का सही इस्तेमाल करें तो हम आने वाले खतरे को टाल सकते हैं, या तो कम से कम तो कर ही सकते हैं। 2026 कोई
द एंड नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी दुनिया की शुरुआत जो ज़्यादा जागरूक हो और ज़्यादा संतुलित हो। ये स्वर्ण युग या सतयुग का सवेरा तभी होगा जब हम इस अंधेरी रात से गुजरने का साहस रखेंगे। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप 2026 को डर की नज़र से देखेंगे या तैयारी की नज़र से। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई हम एक बड़े बदलाव के गवाह बनने वाले हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ में कमेंट को स्वैप करके एक हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, आप हमारे इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे किसी वीडियो में।